हमारी आज की कहानी एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में होने वाली है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। एक ऐसी जगह जहां से कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं आता है। पर आखिर उस जगह पर ऐसा क्या है? क्या वहां कोई इविल एंटिटी है या फिर वहां पर कोई मॉन्स्टर है? ये सब जानेंगे हम हमारी आज की इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन से जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होते। वो सभी अलग अलग प्रोफेशन के थे, इसीलिए वैसे ही बातें भी कर रहे थे। वहीं उन्हीं के बीच गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स भी बैठे होते जो कि फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे होते। पर उनका एक आदमी अपने साथ आई एक लड़की जिंगलन के साथ थर्ड क्लास सीट पर बैठा होता है, जो कि उनका जनरल होता है। उसे ये बात अच्छी तो नहीं लग रही थी, पर जिंगलन का ये कहना था कि वो फर्स्ट क्लास में नहीं बैठेगी क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से रहना ही पसंद करती है। तभी उनके कोच में एक आदमी आता है जो अलग अलग तरह के सांप आइटम्स को बेच रहा होता है। उसकी बास्केट में काफी बुरी स्मेल आ रही होती है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी इरिटेट होने लगते हैं। खैर तभी एक सांप उस कोच में आ जाता है और देखते ही देखते वो उस जनरल की तरफ बढ़ने लगता है। वो सांप उसको काटने वाला होता है कि तभी वो सांप बेचने वाला आदमी उसको बचा लेता है। इससे खुश होकर एक बच्चा उस आदमी की तारीफ करने लगता है। साथ ही में वो जनरल से उसे कुछ पैसे देने के लिए कहता है। असल में ये सब कुछ उस सांप पकड़ने वाले आदमी और उस बच्चे का बनाया हुआ एक प्लान था, ताकि वो लोग कैसे भी करके उस जनरल से कुछ पैसे ले सके। पर जनरल तो ये सब कुछ पहले ही समझ चुका था, इस वजह से वो उसको पैसे देने से मना कर देता है। तभी जिंगलन उठकर उस सांप पकड़ने वाले लड़के से हाथ मिलाने के लिए आती, क्योंकि वो लड़का उसके बचपन का दोस्त म्यू शैंग होता है। लेकिन म्यू शैंग ये कहकर मना कर देता है कि उसके हाथ साफ नहीं है और वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो जिंगलन को जानता ही ना हो। खैर इन सब के बाद अचानक ट्रेन एक जगह पर रुक जाती है। सभी को ऐसा लगता है कि शायद किसी ने चेन को खींच दिया है, लेकिन तभी अचानक से ट्रेन की छत पर जोर जोर से आवाज आने लगती है, जिससे सभी थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी इस बात की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में ये क्या हो रहा है। तभी अचानक ट्रेन की सभी खिड़की और दरवाजों से जहरीले सांप अंदर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। जल्द ये सांप सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर म्यूशैंग सभी को खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए कहता है। उस वक्त जनरल को ये लग रहा होता है कि सब कुछ उस लड़के ने जानबूझकर किया है। वहीं दूसरी ओर सांप बहुत से लोगों को मार देते हैं। पैसेंजर्स बड़ी मुश्किल से सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देते, पर तब तक बहुत से लोगों को सांपों ने काट लिया था। अब क्योंकि सभी जगह बंद हो चुकी थी, इसलिए म्यूशैंग वहाँ पर मौजूद सभी ऑफिसर्स को बहुत सारा लहसुन खाने के लिए कहता है। लहसुन खाने के बाद वो लोग बचे हुए लहसुन को सांप की तरफ फेंकने लगते हैं, जिससे वो सांप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। अब जैसे ही ये सिचुएशन कंट्रोल में आती है, ऑफिसर्स सभी लोगों को आगे के कोचेस में ले जाने लगते हैं। तभी अचानक एक कोच का दरवाजा बीच में से खुल जाता है और उसके पास उन्हें एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला सांप दिखाई देता है, जिसको देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वो सांप लोगों के पीछे आने लगता है, जिससे बचकर वो सभी आगे के कोचेस की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ लोग आगे का रास्ता बंद कर देते हैं, जिससे बहुत से लोगों की फैमिली के कुछ मेंबर्स दूसरी ओर फंस जाते हैं। वो लोग दूसरी तरफ से गेट खोलने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन डर की वजह से बाकी लोग उस गेट को खोलते ही नहीं है। उधर उनके पीछे वो मॉन्स्टर सांप तेजी से बढ़ रहा होता है। ये सब देखकर जिंगलन एंड टाइम पर दरवाजा खोलकर सभी की जान बचा लेती है। उन लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें, क्योंकि वो सभी एक जंगल के बीच में आकर फंस चुके थे, जहां उनकी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं होता है। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर सांप दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिससे वो सभी लोग ट्रेन की छत पर जाने का फैसला करते हैं। वो सभी एक एक करके ऊपर चढ़ रहे होते हैं, मगर तभी दरवाजा टूट जाता है और वो मॉन्स्टर सांप सभी पर हमला कर देता है। उसे कुछ देर रोकने के लिए म्यूशैंग कुछ ऑफिसर्स की मदद से उसके ऊपर पानी डाल देता है, मगर इससे वो लोग उस सांप को ज्यादा देर के लिए नहीं रोक पाते हैं। पर उस वक्त तक सभी पैसेंजर्स छत पर पहुंच चुके होते हैं। इस वजह से बाकी के लोग भी फटाफट वहां पर पहुंच जाते हैं। एक बार फिर म्यूशैंग सभी को गाइड करता हुआ अपने साथ ले जाता है, जहां पर वो मॉन्स्टर सांप भी अब उनके पीछे आ रहा होता है। भागते हुए भी वो सांप बहुत से लोगों को मार देता है। कुछ ही देर बाद अपनी जान बचाने के लिए बाकी लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं, जहां पर वो लोग आग लगाकर उस मॉन्स्टर सांप को भगाने का प्लान बनाते हैं।
वो लोग आग लगाने ही वाले होते हैं कि तभी एक आदमी उन्हें पीछे से आता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो उसका इंतजार करने लगते हैं। लेकिन वो सांप उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है, जिस वजह से म्यूशेंग लास्ट मोमेंट में बीच में आकर उस आदमी को बचा लेता है और आग की वजह से वो मॉन्स्टर सांप वहां से भाग जाता है। तभी अचानक जनरल म्यूशेंग पर गुस्सा करने लगता है। वो उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया है, क्योंकि वो उन लोगों से पैसे कमाना चाहता था। लेकिन म्यूशेंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सभी को अपने गांव चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो सभी लोग काफी घायल हो चुके थे और उनको अर्जेंटली एंटीडोट की जरूरत थी। जनरल अब भी म्यूशेंग के साथ जाना नहीं चाहता था, पर उन लोगों के पास साथ चलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। म्यूशेंग किसी को भी अपने साथ चलने के लिए कन्विंस नहीं करता है, जिसे देखकर जिंगलिन को काफी अजीब लगता है, क्योंकि म्यूशेंग अपने ऊपर लगे किसी इल्जाम पर कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद म्यूशेंग अपने गांव पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसका एक दोस्त जमीन पर पड़ा हुआ है। जैसे वो उसको चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये तो पहले ही मर चुका है। ये सब देखकर वो काफी घबरा जाता है और बाकी लोगों को भी देखने लगता है, लेकिन वहां पर बहुत से लोग पहले से मरे पड़े थे। इन सब को देखकर वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है, जहां पर वो देखता है कि बहुत से घायल लोग उसके घर पर हैं, जिनका इलाज उसकी माँ कर रही है। उन्हें देखकर म्यूशेंग की जान में जान वापस आ जाती है। फिलहाल अब उसके साथ आए शहर के लोगों को एंटीडोट चाहिए था। तभी एक आदमी की नजर वहां बन रही एक दवाई पर पड़ती है, जिसको लेकर वो तुरंत पी लेता है। मगर तभी म्यूशेंग की माँ बताती है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी एंटीडोट है। वहां पर मौजूद सभी लोग जिंगलिन को भी पहचान जाते हैं, क्योंकि वो भी असल में पहले इस गांव का ही हिस्सा थी, मगर पढ़ाई करने और करियर बनाने के लिए वो शहर चली गई थी। खैर अब म्यूशेंग सभी से वहां पर क्या हुआ है उस बारे में पूछता है, जिस पर गांव वाले बताते हैं कि कल रात बहुत से जहरीले सांपों ने गांव पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से सबका ये हाल हुआ है। म्यूशेंग उन लोगों के घाव देखकर ये पता कर लेता है कि इन सभी की बॉडी में बेहद ही खतरनाक सांप का जहर फैल चुका है, जिसका सिर्फ एक ही एंटीडोट है। जब सभी लोग उस एंटीडोट के बारे में पूछते हैं तो वो सभी को नाग फूल के बारे में बताता है, जिस पर गांव का एक आदमी उनको बताता है कि वो फूल उनके गांव के पीछे वाले पहाड़ पर मिलता है, लेकिन वहां से बचकर वापस आना नामुमकिन है। ये सब सुनकर वहां पर मौजूद ऑफिसर्स और कुछ लोग इस नागफूल की खोज में जाने का फैसला करने लगते हैं, जिसके बाद उन लोगों की एक टीम बनती है, जिसमें जनरल, कुछ ऑफिसर्स, एक लड़की जिसे जंगल के रास्तों की जानकारी थी, एक नौजवान लड़का, म्यूशेंग और जिंगलिन शामिल थे। इस टीम में एक ऐसा लड़का भी शामिल हो जाता है जो अपनी जान खतरे में डालकर अपनी प्रेग्नेंट बीवी के इलाज के लिए उस फूल को ढूंढना चाहता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। इसके बाद वो सभी अपना खतरनाक सफर शुरू करते हैं, जहाँ सभी लोग काफी जोश से भरे हुए होते हैं। उन लोगों के पास वहां तक पहुंचने के लिए एक पुराना नक्शा भी होता है, जिसे फॉलो करते हुए वो सभी पहाड़ पर जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें नदी के रास्ते से निकलना था, जिसके लिए वो लोग 2 राफ्ट बनाकर उसके ऊपर से जाने लगते हैं। वहीं वो जनरल, जो रास्ते भर से शराब पी रहा था, वो नशे में धुत हो जाता है और नदी में टॉयलेट करने लगता है। तभी अचानक उसके ऊपर एक सांप अटैक कर देता है। ये सब देखकर बाकी लोग काफी घबरा जाते हैं। हमले की वजह से वो जनरल पानी में गिरने वाला होता है, लेकिन उसके दोस्त उसको बचा लेते हैं। इन सब से गुस्सा होकर जनरल एक बॉम्ब लेकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो बॉम्ब उस सांप पर गिरने की बजाय उस राफ्ट पर गिर जाता है, जिससे उनकी राफ्ट के 4 टुकड़े हो जाते हैं। उसकी इस हरकत की वजह से अब वो लोग और आगे नहीं जा सकते थे। सभी के नदी में गिरने की वजह से नक्शा गीला भी हो गया था। इन सब की वजह से सभी लोग उस पर काफी गुस्सा करते हैं, मगर अब इसका कोई भी फायदा नहीं था। नक्शा नहीं होने की वजह से सभी लोग घबराने लगते हैं। अब वो लोग आगे कैसे जाएंगे? वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि तभी म्यूशेंग कहता है कि अगर उन लोगों को डर लग रहा है तो वो वापस जा सकते हैं। ये सुनकर ऑफिसर्स का ईगो हर्ट हो जाता है। वो लोग जंग में जाने से नहीं डरते थे, इसीलिए वो लोग इस सिचुएशन से कैसे घबरा सकते हैं। खैर, इन सब के बाद वो सभी लोग म्यूशेंग के पीछे जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कुछ बहुत ही अजीब और डरावना दिखाई देता है। वो देखते हैं कि एक पेड़ पर कुछ लाशें स्पाइडर वेब की मदद से टंगी हुई है। ये सब देखकर वो काफी डर जाते हैं, लेकिन म्यूशेंग सभी को उस जगह से शांति से निकलने के लिए कहता है। मगर तभी उन ऑफिसर्स में से एक गलती से फायर कर देता है, जिससे एक बॉडी नीचे गिर जाती है और बॉडी के नीचे गिरते ही उसमें से बहुत सारे स्पाइडर्स निकलने लगते हैं,
जो कि नेचर वाइज बहुत ही जहरीले थे। सभी लोग उनको मारने की कोशिश करते हैं, मगर वो स्पाइडर्स उनसे बचते हुए इन लोगों को काटने लगते हैं। तभी बाकी लोगों को बचाने के लिए इनमें से एक ऑफिसर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, जिससे बाकी लोग बचकर वहां से निकल जाते हैं। अब तक रात हो चुकी थी और बारिश भी हो रही थी। जल्दी अपने रास्ते पर चलते हुए ये लोग एक पुराने मंदिर में पहुंच जाते हैं। वो मंदिर असल में सांपों के देवता का होता है। ये सब देखकर अब वो लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि अब तक वो लोग सांपों से दूर भाग रहे थे, लेकिन यहाँ तो ये लोग उल्टा सांपों के मंदिर में ही आ गए हैं। तभी उनको वहाँ पर बहुत सी मूर्ति दिखाई देती, जो एक्चुअल में सांपों के देवता की होती है। यहाँ पर म्यूशेंग उन लोगों को बताता है कि एक्चुअल में ये मंदिर उसके पिता ने बनवाया था और पुराने वक्त में ये लोग यहाँ पर पूजा करने आया करते। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों ने इस मंदिर पर आना बंद कर दिया, जिस वजह से यहाँ के लोग इस मंदिर को भूल चुके हैं और इसी वजह से ये आज एक खंडर है। बारिश काफी तेज हो रही होती है, जिस वजह से ये लोग रात वहीं बिताने का फैसला करते और तभी अचानक से जिंगलन बेहोश होने लगती है। म्यूशेंग देखता है कि उसकी गर्दन पर एक स्पाइडर ने काटा हुआ है। ये देखकर वो तुरंत ही नक्शे वाली लड़की के साथ मिलकर उसके लिए एक जड़ी बूटी का पानी तैयार करता है, जिसके बाद वो जिंगलन को उठाकर उसमें बैठा देता है। कुछ ही देर बाद जिंगलन ठीक हो जाती है। तभी जिंगलन को ऐसा लगता है कि कोई उसको देख रहा है। उसी वक्त वहाँ पर म्यूशेंग और जनरल आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जिंगलन उनको वहाँ से जाने के लिए कहती। जनरल तो वहाँ से चला जाता है, पर म्यूशेंग दूसरी ओर फेस करके जिंगलन से बात करने लगता है। वो उससे अपने पुराने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो उसको बताता है कि मुझको लगा था कि तुम शहर जाकर बदल गई होंगी, मगर तुम तो आज भी बिल्कुल निडर और नरम दिल हो। असल में जिंगलन और म्यूशेंग एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, लेकिन जिंगलन अपना करियर बनाने के लिए शहर चली गई थी और म्यूशेंग गरीब होने की वजह से आज भी उसी गांव में स्ट्रगल कर रहा था, जहां पर उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। कुछ देर बाद जिंगलन उससे कहती है कि उन्हें गांव छोड़कर शहर नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उन्हें उसी गांव में रहकर उसका विकास करना चाहिए था, क्योंकि अगर इस तरह सभी शहर चले गए तो उस गांव का कभी विकास नहीं हो पाएगा। गांव में सांप भी इसी वजह से हमला कर रहे हैं, क्योंकि इंसान हर तरफ पेड़ काट रहे हैं और नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सब सुनकर म्यूशेंग कहता है कि उसे इस गांव से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के लोगों ने उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, इसी वजह से मुझे बस पैसे कमाना है और मैं मौका मिलते ही यहाँ से अपनी माँ को लेकर बाहर चला जाऊंगा। ये कहकर वो बाहर चला जाता है, जहाँ जनरल उससे लड़ने लगता है। उससे कहता है कि दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, तो आखिर वो जिंगलन के लिए उसे कंपटीशन क्यों कर रहा है। जिस पर म्यूशेंग उससे कहता है कि जिंगलन कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो अपना फैसला खुद कर सकती है। जिस पर जनरल उससे पूछता है कि क्या वो जिंगलन को पसंद करता है, जिस पर म्यूशेंग हाँ बोल देता है। ये सब कुछ जिंगलन अंदर से सुन रही होती है। ये जानकर उसको काफी खुशी होती है कि म्यूशेंग अब भी उसको पसंद करता है। वहीं दूसरी ओर बाकी लोग मंदिर के अंदर आराम कर रहे होते हैं, पर तभी एक लड़का जो पहरेदारी कर रहा होता है, उसको एक परछाई दिखती है, जिससे वो डरकर सभी को जगा देता है। अब सभी उस परछाई का पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो परछाई अचानक से गायब हो जाती है। ये शोर सुनकर म्यूशेंग और जनरल भी वहां पर पहुंच जाते हैं, मगर तभी म्यूशेंग को याद आता है कि वो गलती से जिंगलन को अकेला छोड़ आए हैं। इस वजह से वो भागते हुए उसको देखने के लिए जाता है, मगर वो बाथटब में नहीं होती है। ये देखकर म्यूशेंग काफी परेशान हो जाता है और उसको ढूंढने लगता है। तभी उसे मंदिर के दूसरी ओर एक गुफा दिखाई देती है और जैसे वो उसके अंदर जाता है तो वो गुफा उसे किसी घर जैसी लगती है। थोड़ी देर बाद उसको एक छोटा सा आदमी दिखता है, जिसका चेहरा काफी भयानक होता है। उसने जिंगलन को अपने पास बांधकर रखा हुआ होता है। वो बौना म्यूशेंग पर भी हमला करने वाला होता है, मगर तभी बाकी के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आखिर उसने ये सब क्यों किया और वो है कौन। जिस पर वो बताता है कि वो लोग अचानक से आए और उन्होंने उसके घर पर कब्जा कर लिया, इसी वजह से उसने ऐसा किया। इसके बाद वो बताता है कि वो जंगल में रहने वाला एक बंजारा है। अब ये सुनकर वो उससे नागफूल के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो जोर जोर से हंसने लगता है। अगले सुबह वो बौना उन लोगों को नागफूल तक ले जाने के लिए चल देता है। वो लोग काफी दूर तक उसका पीछा करते रहते हैं और फाइनली वो लोग उस पहाड़ी पर पहुंच ही जाते हैं जहां पर वो नागफूल था। लेकिन पहाड़ी के अंदर जाने से पहले वो सभी को वार्निंग देता है। वो कहता है कि बहुत से लोग उसके अंदर चले तो जाते हैं, पर वो लोग कभी वहां से बाहर नहीं निकल पाते,
मगर उन लोगों में से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग इतनी मुश्किलों को पार करके वहां पर आए थे। इसीलिए अब वो हर हालत में नागफूल तक पहुंचना चाहते थे। वो लोग धीरे धीरे उस पहाड़ी के अंदर चले जाते हैं। सभी आराम से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें दीवारों पर उल्टे लटके हुए चमगादड़ दिखाई देते हैं, जिस पर वो बौना उनको बताता है कि ये खून पीने वाले चमगादड़ हैं, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनको वहां से चलना चाहिए। इसके बाद वो लोग एक लकड़ी के ब्रिज पर पहुंच जाते हैं, जो कि काफी पुराना और कमजोर होता है। सभी लोग उस पुल पर जाने से काफी घबरा रहे होते हैं। इस वजह से सबसे पहले वो बौना उसको क्रॉस करता है। इसके बाद धीरे धीरे बाकी लोग भी उसको पार करने लगते हैं। अब जैसे ही म्यूशेंग, जिंगलिन और जनरल उसको क्रॉस करने लगते हैं, उसी वक्त वो ब्रिज टूटने लगता है। इस बीच वो चमगादड़ भी उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। अब अपने बॉस को बचाने के लिए 2 ऑफिसर्स ब्रिज को पकड़कर उस तरफ ही रुक जाते हैं, जिसके बाद वो चमगादड़ उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं और तब तक बाकी लोग उस पार पहुंच जाते हैं। मगर बदकिस्मती से उन दोनों ऑफिसर्स की मौत हो जाती है। ये सब देखकर जनरल बहुत रोता है, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जल्दी वो सभी आगे बढ़ते हैं, जहाँ उनके सामने 2 रास्ते आते हैं। इसीलिए सब लोग 4-4 लोगों की 2 टीम्स बना लेते हैं, ताकि वो नागफूल को जल्द से जल्द ढूंढ सके। एक टीम जो उस बौने के साथ जाने वाली होती है, वो कुछ दूर चलने के बाद एक डेड एंड पर पहुंच जाती है, जहां पहुंचते ही वो मॉन्स्टर सांप आ जाता है। वो लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें वो बौना तो बच जाता है, मगर नक्शे वाली लड़की एक लड़के को बचाते हुए मारी जाती है। वहीं दूसरी ओर जिंगलन और उसकी टीम नागफूल तक पहुंच जाती है। म्यूशेंग फूल लेने के लिए आगे बढ़ता है, जहां चारों तरफ बहुत से सांप होते हैं, पर म्यूशेंग बड़ी बहादुरी से उस फूल तक पहुंच जाता है। तभी वहां पर वो बौना आ जाता है और वो उन लोगों को गन दिखाकर उनसे फूल छीन लेता है। असल में ये सब उस बौने की एक चाल थी, ताकि वो इन लोगों की मदद से खुद के लिए नागफूल हासिल कर सके, क्योंकि मार्केट में उसकी कीमत लाखों में थी। और तभी अचानक से वो मौत से सांप वहां पर पहुंच जाता है, जो उस बौने को खा लेता है, जिससे बाकी के लोग वहां से भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर सांप एक एक करके सबका शिकार करने लगता है। इसलिए जनरल जिंगलन और म्यूशेंग से एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहकर उस सांप का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दूसरी ओर चला जाता है, जिससे वो बाकी लोगों की जान बचा सके। पर इससे पहले कि वो दोनों वहां से निकल पाते, वो मॉन्स्टर सांप एक बार फिर से उनके पीछे आने लगता है। तभी म्यूशेंग बड़ी चालाकी से उस सांप से उसकी खुद की बॉडी पर ही हमला करवा देता है, जिससे उस सांप की वहीं पर मौत हो जाती है और इसी के साथ वो दोनों बच जाते हैं। गांव जाकर म्यूशेंग सभी का इलाज कर देता है, जिसके बाद म्यूशेंग और जिंगलिन दोनों वहीं उसी गांव में साथ रहने लगते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों सभी लोगों के साथ मिलकर पेड़ लगाते हैं, ताकि सांपों को डिस्टरबेंस ना हो, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।